झारखंड सरकार ने एक साजिश के तहत कुर्मियों को रोकने का प्रयास जो कर रहा है, मोराबादी मैदान के लिए आवेदन दिया गया था और उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर राज्य सरकार के इशारे पर मोराबादी मैदान नहीं दिया गया। लेकिन कुर्मी समाज अब रुकने वाला नहीं है। जो भी साजिश रख ले, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी साजिश करे, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा रैली होगा, गांव-गांव में तैयारी हो चुकी है, गांव-गांव में बस बुक हो चुका है, बड़ा तैयारी होगा और बड़ा रैली के रूप में इस बार भारत सरकार को हम लोग दिखाएंगे। वृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के बैनर तले शीतल होतार की अध्यक्षता में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में आगामी 1 मार्च को प्रभात तारा मैदान रांची में आयोजित होने वाली महा रैली की औपचारिक घोषणा की गई। समिति ने साफ कहा कि यह रैली कुर्मी समाज के अधिकारों और पहचान की लड़ाई को नई दिशा देगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस महारैली में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कुर्मी समाज से जुड़े सभी विधायक और मंत्री को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले जयराम महतो को भी रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। समिति का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे कुर्मी समाज की सामूहिक आवाज का है। वृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की पुरजोर मांग दोहराई है। नेताओं ने कहा कि यह महारैली केंद्र सरकार को जगाने का काम करेगी और कुर्मी समाज अपने हक और अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज कुर्मी समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्योंकि पूर्व में जो घोषणा किया गया था कि कुर्मी समाज की ओर से प्रभात तारा मैदान में 22 फरवरी को कुर्मी अधिकार महारैली बुलाया गया था और उसके मद्देनज़र आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से सरकार ने एक साजिश के तहत कुर्मियों को रोकने का प्रयास जो कर रहा है, विगत पिछले जो 11 जनवरी को मोराबादी मैदान के लिए आवेदन दिया गया था और उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर राज्य सरकार के इशारे पर मोराबादी मैदान नहीं दिया गया। फिर वही चीज़ दोहराया जा रहा है, साजिश को दोहराया जा रहा है कि नगर इकाई का चुनाव को देखते हुए बीच में जब 22 फरवरी का घोषणा 2 महीना पहले से किया हुआ है रैली का, तो बीच में नगर इकाई का चुनाव 23 फरवरी को कर देना एक साजिश है। और ये साजिश में हमारे जो झारखंड के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो राज्य सरकार के इशारे पर कुर्मियों को रोकना चाहते हैं, कुर्मियों को एकजुट होने नहीं देना चाहते हैं और कुर्मियों का जो अधिकार है, कुर्मियों का जो डिमांड है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, इसको रोकना चाहते हैं। और ये जब रेल टेका हुआ, रेल टेका में उन्होंने देखा कि कुर्मियों ने जो ताकत दिखाई, इनके जितने समाज के जो विभिन्न दलों के जो नेता हैं, सभी नेताओं ने रेल टेका को सपोर्ट किया और पूरा समाज एकजुट होकर रेल टेका में निकला। इस बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि दोबारा फिर कभी कुर्मी समाज झारखंड में एकजुट ना हो और यही साजिश के चलते, ये साजिश राज्य सरकार का है और इसी के चलते 22 फरवरी का जो कुर्मियों का जो महाजुटान होने वाला था कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में, उसको रोकने के लिए आचार संहिता लगा दिया गया और 23 फरवरी को नगर इकाई चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। लेकिन कुर्मी समाज अपना जो मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, ये जो दोनों मांगों को लेकर कुर्मी समाज कभी पीछे मुड़कर देखने वाली अब नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। रेल टेका के समय से, उससे पहले से 2 महीना पहले से तैयारी चल रहा था। रेल टेका हुआ और रैली का तैयारी चल रहा था, जगह जगह पर रैली अलग अलग शहरों पर किया गया। अब रांची का बारी है और जब नगर इकाई चुनाव को देखते हुए अब कुर्मी समाज निर्णय लिया है कि अब 1 मार्च को प्रभात तारा मैदान रांची में कुर्मियों का महाजुटान होगा। कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और अपना ताकत दिखाएंगे और इस रैली में समाज के सभी जितने भी नेता हैं, कोई भी भिन्न दलों के कोई भी नेता है, सभी लोग उसमें शामिल होंगे और एकजुट होके हम लोग ये ताकत दिखाएंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दोनों मांगों को लेकर भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे और समाज के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन, सभी संगठन लोग इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। सभी संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी मिल के एक बड़ा तैयारी चल रही है, बड़ा मतलब ताकत दिखाने की, ताकि भारत सरकार जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करा सके। तो सवाल है कि क्या आप लोग जो झारखंड में कुर्मी समन्वय समिति है,
जो 1 मार्च को होने वाला आप लोग का जन अधिकार महारैली है, क्या उसमें बड़े बड़े नाम जो है, चाहे वो सीपी चौधरी हो, जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, तमाम तरह के जो आप लोगों के जो कुर्मी समाज के आला अधिकारी शीर्ष पटल पर बैठे हुए नेता लोग हैं, क्या वो लोग भी शामिल हो रहे हैं क्या इस कार्यक्रम में? बिल्कुल सभी लोगों से सहमति लिया गया है और सभी जितने हमारे कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो, अब सीपी चौधरी हो, विद्युत महतो हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे मोहतरा महतो जी हो, चाहे केशव कमलेश महतो जी हो, कोई भी दल में हो, सभी लोगों से बात हुई और सभी लोग मंच में इस बार दिखेंगे। आपको एक बड़ा ताकत दिखेगी। इसके अलावा भी ये भी बात चल रही है कि देश लेवल में जो जिनकी बड़ा पहुंच है, जो भारत सरकार से हमको वहाँ बात ये कर सकते हैं, वैसे बड़े नेताओं को भी, कुर्मी नेताओं को बुलाने की चिन्हित किया गया है और उनको बुला के जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराने का हम लोग ताकत दिखाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप लोग कहते हैं कि आनन फानन में झारखंड सरकार आप लोगों का जो महारैली है उसको रोकने के लिए नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है, जैसा कि अभी आपने कहा? बिल्कुल, पूर्व में ही राज्य सरकार को भी पता है, भारत सरकार को भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए कि 22 फरवरी को कुर्मी का एक अधिकार महारैली होने जा रहा है। राज्य सरकार हमारे माननीय डीसी महोदय को भी उनको हम लोगों ने सूचना दिया था। उसके बाद अगर 22 फरवरी को रैली का घोषणा है और 23 फरवरी को चुनाव किया जा रहा है, ये एक साजिश है और ये साजिश इतना बड़ा साजिश है कि वो लोग चाहता है कि कुर्मी समाज को एकजुट नहीं होने देना चाहता है, लेकिन कुर्मी समाज अब रुकने वाला नहीं है। जो भी साजिश रख ले, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी साजिश करे, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा रैली होगा, गांव-गांव में तैयारी हो चुकी है, गांव-गांव में बस बुक हो चुका है, बड़ा तैयारी होगा और बड़ा रैली के रूप में इस बार भारत सरकार को हम लोग दिखाएंगे।